आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, इनका बैलेंस कैसे किया जाए? ये एक सीक्वेंस है सर, और ये सीक्वेंस जहाँ टूटता है वहाँ विनाश होता है। सर, वास्तु के जरिए मानसिक शांति को कैसे पाया जाए? अपने बच्चों को साउथ में लिटा दिया और खुद आप नॉर्थ में या ईस्ट में आ गए, वो सुसाइड कर सकता है, वो आपको मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कैसे किसी शख्स को पता चले कि भाई ये स्थितियां हो रही हैं तो वास्तु ठीक करा ले? घर में घुसे और घुसते उसका सर जकड़ा जाए तो समझ ले कि मेरा वास्तु खराब है। सर, घर की बनावट और घर की शेप रिश्तों में तनाव की वजह हो सकती है? पुरुष का स्थान ऊपर है और जो फीमेल है उसका स्थान उससे थोड़ा नीचे है। शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते दरकने लगे हैं सर, ऐसा क्यों? हनीमून पे जाते हैं, लौटते ही नहीं। आपसे अपर डायरेक्शन के अंदर अगर वो सो रही हैं तो मतलब ही नहीं कि आपके बीच में तकरार ना हो। वास्तु विजिट करने क्लाइंट के घर जाते हैं और उसकी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देते हैं। सर, ऐसे में उस क्लाइंट की प्राइवेसी लीक नहीं होती? इससे ज्यादा बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं होगी कि आप क्लाइंट को उसकी फोटो दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स ने अपनी वीडियो बना के भेजी है मेरे पक्ष में कि हमें इस आदमी से इतना लाभ हुआ है। मैंने आज तक अपनी कोई वीडियो ना यूट्यूब पे डाली है, ना फेसबुक पे डाली, ना कहीं किसी सोशल हैंडल पे डाली। कौन सा वास्तु दोष घर में आपका ऐसा है जो रिश्तों को खराब कर रहा है? बेटा माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, उनको मार तक देता है। 2025-26 अगर हमारा वास्तु उम्दा है तो क्या हम बच सकते हैं? डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी, डेफिनेटली। तो लेकिन इसका ज्ञान हमको आएगा कब? हम ये समझेंगे कब? जिस दिन ब्लास्ट होगा ना, जिसका वास्तु खराब होगा, उस दिन समझ लीजिए बचाने वाला कोई नहीं। सर, 40 साल जिसकी शादी चल जाए तो वो तलाक ले रहा है। आप दोनों अलग होना चाहिए। इस उम्र में क्या? इस उम्र का क्या मतलब? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं जब से रिटायर हूं, कहते देख आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार। तो उस अनचाहे रिश्ते को मनचाहा बनाया जा सकता है वास्तु को दुरुस्त कर। प्रेम कहता है एक दूसरे के लिए त्याग करना, और शादी अधिकार देती है। कुंडली मिलाने के साथ साथ आपको क्या लगता है वास्तु मिलान जरूरी है? मैं आपको बोल रहा हूँ 60% कुंडलियां फेक हैं। वो आपकी कुंडली नहीं है, वो आपकी कुंडली नहीं है। मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए था। वो प्यार तो करता है लेकिन इंटीमेट नहीं होना चाहता। क्या ये वास्तु है सर? रेयर होता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो टाइम होता है वो एक सा मिल जाए। तो जो चीजें हमारी वास्तु से नहीं सुधर जाती वो हमारी काल से सुधर जाएंगे, जो काल से नहीं सुधर सकती वो वास्तु से सुधर। देखा, वास्तुशास्त्र में ऐसा कुछ बताया गया है कि तीसरे की एनर्जी से दोनों को रिश्ते खराब हो सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तीसरी एनर्जी आ जाती है तो दोनों के इफेक्ट जो है बदल जाते हैं। पत्नी की अलग शिफ्ट चलती है ऑफिस की और पति की अलग चलती है, इससे भी वास्तु खराब होता है हमारा। लोग क्या करते हैं, बेड पे ही बैठे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं उठे लैपटॉप खोला और काम शुरू कर दिया। ये करते हैं। अच्छी शादी को, हेल्दी शादी बनाए रखने के लिए कोई टिप अगर आप आज घनश्याम उपाध्याय शो पे देना चाहें? हफ्ते में 1-2 बार ही इकट्ठे सोए, लगभग 4 दिन आप अलग अलग बेड पे सोए। किसी व्यक्ति का बचपन का वास्तु खराब था, क्या उसका असर उसके आगे आने वाले जीवन पर पड़ेगा? दूर रहने से क्या दिल दूर हुआ करते हैं? दूर तो वो हुआ करते हैं जो मजबूर हुआ करते हैं। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो क्या एक अलग सी बेचैनी, अलग सी एंजाइटी आपको महसूस होती है? कई बार आपका वो साथी जिसके साथ आपने 7 वचन लिए हैं 7 जन्मों के, उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। बैठते तो आप उससे बात करने के लिए हैं, लेकिन वो बातचीत झगड़े में तब्दील हो जाती है। तो रिश्तों के इस ताने बाने में वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है आज हम समझेंगे। और घनश्याम उपाध्याय शो पे पहली बार ये वास्तु पॉडकास्ट होने जा रहा है और आपकी हाईली डिमांड पे मैं उनको ले आया हूं इस पॉडकास्ट में भी, जिनके आप दीवाने हैं, मुरीद हैं। आप समझ ही गए होंगे। मेरे साथ वास्तु का दूसरा नाम जब जुड़ता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता। चाहते थे कि घनश्याम उपाध्याय शो पर वो आए और आपसे मुखातिब हों, तो फिर हम उनको यहाँ ले आए। सर, ग्रैंड वेलकम है आपका। थैंक यू। फाइनली हम आपको यहाँ पे ले आए। बिल्कुल। सर, लोग बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे और कई लोग चाहते थे कि वास्तु की बात वो इस शो पे आके करें, लेकिन वास्तु की बात तो सिर्फ महेश गुप्ता के साथ। जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, Thank you. इस शो में आने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। वेलकम। तो आज असल में मैं वास्तु के जरिए रिश्तों को समझूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले सर 5 तत्व जिनका आप जिक्र करते हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, 5 हो गए ना सर? इनका बैलेंस कैसे किया जाए? सर, इनका बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, हमारा जब एटम सूर्य से पृथ्वी पे आता है ना जी, इसके एटमॉस्फेयर में आते ही ये 5 तत्व उसको एक शेप दे देते हैं, उसको आकार मिल जाता है, उसको शरीर मिल जाता है, वो कोई भी हो।
वो चींटी का हो या इंसान का हो, कोई भी, उसको शरीर मिल जाता है। अब मैं आपको बोलूँगा जी आप आकाश को बैलेंस करो, आप इसको बैलेंस करो, तो सर आदमी झल्ला जाएगा, पागल हो जाएगा। इसको बैलेंस नहीं करना। आप नॉर्मल अवस्था में रहिए, आप अपना घर ऐसा बनाइए कि उसमें सारी चीज़ें आपको अपने आप ही स्वतः ही मिलने शुरू हो जाए। ये वास्तु जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बना दिया, आपने बना दिया या उसने बना दिया। ये तो नेचर के जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, सिर्फ वो है। तो आपका मकान खुला डुल्ला होना चाहिए, जिसके अंदर पंच तत्व अपने आप ही आ जाएंगे ना, जो आपकी बॉडी से उनका समन्वय होगा। आपने मकान बनाया, उसके अंदर अर्थ एलिमेंट, आपने उसके अंदर जो ईंट पत्थर ये सब चीज़ें लगाई जी, वो अर्थ एलिमेंट आ गया। उसमें अंदर खुलापन है, आकाश आ गया। उसके अंदर जल, अग्नि, ये आप प्रज्वलित करेंगे ही, वो सब होगा, हवा भी होगी, तो अपने आप आ जाएंगे ना सर। आपने बैलेंस सिर्फ इस तरीके से करना है, उसको खुलापन देना है, जिससे कि सारी चीज़ें उसके अंदर उनका संचार हो, बढ़े और आप उससे लाभान्वित हो। लेकिन सर आजकल की लाइफस्टाइल इतनी तेज है, इतनी फास्ट है, और बहुत कुछ पाने की चाह में हम जो खो रहे हैं वो है मानसिक शांति। सर वास्तु के जरिए मानसिक शांति को कैसे पाया जाए या फिर कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए सर, ये हताशा है, हवस है, हताशा है हमारे अंदर, और बिल्कुल भी पेशेंस लेवल तो समझ लीजिए आज के टाइम में ज़ीरो हो गया। बिल्कुल। आप नोटिस करेंगे ये हमारे यहाँ ही क्यों है, इंडिया में क्यों है, एशियन कंट्रीज़ में क्यों है, और कहीं क्यों नहीं, यूरोपियन कंट्री में क्यों नहीं, वहाँ इतना नहीं है। मेरे पास वहाँ पे क्लाइंट हैं, पर अच्छा। वो इस तरीके से ऐसी चीज़ें उनमें देखने को नहीं मिलती जो यहाँ हमें मिलती है। हमें हर चीज़ की हवस हो जाती है, हमें धन चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए, ये हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हालांकि वहाँ उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी हर आदमी सुकून चाहता है। तो वो भी एक सुकून चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम वापस चाहे इंडिया चले जाएं, पर हमें सुकून चाहिए, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो यहाँ की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरीके की स्थिति है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या और भी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ना हताशा बहुत है, पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है आदमी का यहाँ बड़ी जल्दी वो टूट जाते हैं। और ये चीज़ें सारी आपको मिलेंगी नॉर्थ ईस्ट इस साइड के रहने वाले लोगों में। अच्छा। उनमें पेशेंस बहुत कम होती है। और जो साउथ में है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में सभी ऐसे हैं, उसमें जो ज़्यादा पेशेंस जिनमें है वो साउथ साइड के लोग हैं, और जो इम्पेशेंट रहते हैं वो नॉर्थ साइड के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं। आप यहीं देख लीजिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, आप दिल्ली देख लीजिए ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भरा पड़ा है क्रिमिनल से। तो आप कहीं भी अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें खुलेपन को अडॉप्ट करना चाहिए। जहाँ भी खुलापन मिले, हमें खुला हाउस, बड़ा हाउस, ऐसी जगह पे हमें रहना चाहिए। कई जगह क्या होता है, दुबई में मैं एक जगह उनका वास्तु कर रहा था, तो क्या था वहाँ पे 50 लोग एक बहुत बड़े हॉल में रहते थे। वहाँ पे डोरमेट्री सिस्टम होता है। अच्छा। हाँ, और जो लेबर क्लास है उनको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर अलग अलग चारपाइयाँ दे दी जाती हैं, अलग गद्दे दे दिए जाते हैं, उसमें रहते हैं। तो कम से कम वहाँ इतनी बड़ी स्थिति तो थी कि वो हॉल खुला था, चारों तरफ विंडोज थी, उसमें खुला ओपन एरिया था, बड़ा था। अब हम घर में क्या करते हैं, हमारे 10 बाई 10 के कमरे हो गए, 20 बाई 10 के हो गए, 10 बाई 15 के हो गए, बड़े सारे रूम बनाए और अपना उसमें रहना शुरू कर दिया। उस क्या होता है, सारी एनर्जी, ऊर्जा सब बाधित हो जाती है। आप जिसकी बात कर रहे हैं पंच तत्वों के संतुलन की, नहीं हो पाता। और एक बात, मजे की बात देखिए, आप घर के 2 मेंबर 3 मेंबर, आपने कमरे कितने बना दिए, 6 रूम, एक ड्राइंग रूम 7, एक डाइनिंग रूम 8, 6-7 बाथरूम बना दिए। आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने बना दिए ना। अब आपने क्या किया, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, खुले पड़े हैं, खाली पड़े हैं। तो वहाँ क्या होगा, जब कोई जहाँ नहीं जाता, जिस जगह पे कोई नहीं जाता, आज बड़े बड़े किले हैं, खंडर पड़े हैं, वहाँ कोई नहीं जाते, सही बात है। तो वहाँ प्रेत आत्माओं का आगमन हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आपके यहाँ क्या होता है, मानसिक स्थिति लोगों की बिगड़ने लगती है। घर में भी हो जाता है, घर में भी हो जाता है। वहाँ ऊपर पता चला जी वो 4 कमरे खाली पड़े हैं, कोई ऊपर जाता नहीं है, और घर में सब अस्वस्थ हैं, बीमारियाँ घर कर गई हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो एक ये कारण बन जाता है।
तो इसलिए सबसे पहले तो उतना बनाओ जितनी आपको ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा बड़ा बना देंगे, जितना ज़्यादा अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देंगे, आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। तो इसलिए जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं, जब हम संतुलन की बात करते हैं, तो इनको आप बैलेंस करें। अपने आसपास खुला एरिया रखें। आप प्लॉट लेना जितना बड़ा मर्जी लें, 100 गज लें, 200 गज लें, 300 गज लें, बीच में बना देना सेंटर में। आपको तो अगर 6 इंच जगह सड़क की मिल रही है ना, आप वहाँ बढ़ा देंगे। यार 6 इंच जगह है, लपेट लो। अरे भाई क्या करोगे? अपना मकान जितना आपका प्लॉट है पीछे करके बनाओ ना। आज रूल है दिल्ली के अंदर कि फ्रंट सेटबैक और बैक सेटबैक आपको 3-3 मीटर छोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया रूल है। अब लोग क्या करेंगे, इसको भी किसी तरह कवर कर लें, साले में एल्युमिनियम की ग्लेजिंग लगा दे, इसमें ऐसे कर ले, इसको बस कवर कर ले किसी तरह। वो समझते नहीं है, इस टेक्निक को नहीं समझते कि इसके पीछे रहस्य क्या है। चलिए, उनका मानना ये है, जो प्लानर होते हैं, कि हमें सड़क के पास आसपास खुला एरिया मिलता है और अच्छा लगता है गली में या सड़क में। वो सब कवर करते जाते हैं। ऊपर जाएंगे 3 फीट और बाहर निकाल दो भाई, छज्जा निकाल दे, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग उठा दो। पता चला दोनों आमने सामने वालों की बिल्डिंगें जुड़ गई। तो अपना बेड़ा गर्क तो खुद कर रहे हैं ये। आपके पास जितनी जगह है उसके अंदर खुलापन ज़्यादा रखिए और बनाइए कम। तो डेफिनेटली आपको इसका संतुलन मिलेगा और आप लाभान्वित होंगे। लेकिन सर, आज के युवा पीढ़ी में खासकर दिक्कत ये है कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इलाज तब होना जब मर्ज को कोई माने। कोई वास्तु मान ही नहीं रहा है तो फिर वास्तु से दुरुस्त कैसे होगा? मानेंगे सर, सब मानेंगे, एक ना एक दिन सब मानेंगे। इसका रीज़न ये है, आज क्या है, आज जो नई पीढ़ी आ रही है ये थोड़े पढ़े लिखे हो गए। किताबें पढ़ ली इन्होंने। इन्हें जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम। इन्हें किताबी नॉलेज है, उसमें ये अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं और ये सोचते हैं कुछ नहीं होता। इस कुछ नहीं होते के पीछे एक रीज़न ये भी है कि इसको बताने वाले नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उन्हें दिखता है कि डॉक्टर को सब साले बकवास करते हैं, करता कुछ नहीं। एक ये रीज़न भी है। जब उन्हें किसी को चमत्कार नज़र नहीं आ रहा तो अगला मानने से इनकार कर देता है, कुछ नहीं है यार, बेकार है। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, जब मैं उनके घर खरोलता हूँ तो उनको समझ आती है कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे बता दिया इसने कि मेरे घर में ऐसे ऐसे। तब उन्हें समझ आती है कि वास्तु क्या है। तो इसलिए जो ये 2 चीज़ें जो है ना, कि एक उनका ज़्यादा किताबी कीड़ा होना, पढ़ा लिखा होना, और दूसरा उनका अच्छा डॉक्टर उनको ना मिलना, ये दोनों चीज़ें इस बात पे उनको मजबूर कर देती हैं कि वो इस तरीके की धारणा बना लें। ठीक है। लेकिन सर, वास्तु किसी के भी घर का खराब हो रहा है तो उसे कैसे समझ में आएगा? हालांकि आप कई प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें बता चुके हैं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे आए तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे किसी शख्स को पता चले कि भाई ये स्थितियां हो रही हैं तो वास्तु ठीक करा ले। जैसा मैंने बताया कि घर में घुसे और घुसते उसका सर जकड़ा जाए तो समझ ले कि मेरा वास्तु खराब है। घर में घुसे और टेंशन दिमाग में आ जाए तो समझ ले मेरा वास्तु खराब है। घर में घुसे और उसे ऐसा लगे एनर्जी बिल्कुल है ही नहीं शरीर में, बाहर तक तो था तो ठीक था, हंस खेल रहा था, और घर में आया तो एकदम से सैडनेस। तो ऐसी स्थिति अगर हो तो मान ले कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो सर, घर की बनावट और घर की शेप रिश्तों में तनाव की वजह हो सकती है? सब कुछ सर, सब कुछ। एक घटना सुनाता हूँ आपको जी। ऑस्ट्रेलिया की घटना है। ऑस्ट्रेलिया में एक हमारी क्लाइंट है, उनका फ़ोन आता है कि जी मेरे को तो कई दिन हो गए, मैं रात भर रोती रहती हूँ और ऐसी अवस्था हो गई है और लोग मेरे साथ जो है वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने उनकी स्थिति को समझा और उनका मैंने वीडियो कॉल पे पूरा घर देखा। देखने के बाद मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप अपना पलंग छोड़िए और अपनी एक चादर या कुछ भी उठाइए, तो वहाँ इस टाइम थोड़ा ठंड है शायद। तो मैंने कहा, कहते जी वो पलंग पे गद्दा है, वहाँ कारपेट है। मैंने कहा कुछ भी कीजिए, आप आज दरवाजे के पास सो जाइए। उनका एंट्रेंस डोर था उनके रूम का, मैंने कहा वहाँ सो जाइए और कल मुझे सुबह उठ के आप बताइए। वो सो गई जी, उनका कोई कॉल नहीं आया, नेक्स्ट डे भी नहीं आया, उससे नेक्स्ट डे भी नहीं आया,
मैंने कहा यार ये समझ नहीं आई कहानी की, कॉल क्यों नहीं आया जब मैंने बोला था। खैर 3 दिन बाद कॉल आया कि जी बस मुझे समय नहीं मिला कॉल करने का और मैं वहीं सो रही हूँ 3 दिन से। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें 1 दिन के लिए बोला था। कहते नहीं, वो अगले दिन से चीज़ें ऐसी सुधरनी शुरू हुई, जो लोग मेरे अगेंस्ट बोलते थे वो सब सीधे हो गए और वो मेरा साथ देने लग गए, तो सारी चीज़ें ऐसी वो सीधी हो गई, तो मैं अब वहीं सो रही। तो इसलिए सर कई बार क्या होता है, आप जब एक वास्तु में सो रहे होते हैं तो सोते सोते आपके ऊपर कई बार वो आपका ही वास्तु हावी हो जाता है, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। ऐसे टाइम पे हमें उसे डाउन करना होता है। तो अगर हमसे वो संपर्क बना के रखता है तो और हमसे बातचीत करता रहता है, हमें बताता रहता है पोजीशन, तो हम उसे गाइड कर सकते हैं कि जी अब तुम ऐसा करो, 1 दिन 2 दिन के लिए आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को डाउन करो, फिर से अपनी जगह पर जाओ, सोइए, फिर ठीक हो जाएगा। तो अभी एक हमारे और क्लाइंट हैं, तो उनके साथ सेम प्रॉब्लम हुई, तो वो बताने लगे जी मेरा सर भारी रहता है, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, बड़ा अजीब सा मेरा पेट खराब रहता है और ये वो सब बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उनको भी सलाह दी गई कि आप, उनको एक रूम बताया गया कि आप उस रूम में जाइए और जाके वहाँ 1-2 रात सोइए और उसके बाद अपने रूम में जाइए। तो वही स्थिति होती है सर, आदमी ठीक हो जाता है और वो फिर हमें आगे बताता नहीं। एक वास्तव में बड़ा हमारे साथ बड़ा, हर डॉक्टर के साथ ये समस्या है, आदमी ठीक हो जाता है तो नहीं बताता, और अगर नहीं ठीक होता तो नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि यार डॉक्टर बेकार है, कहीं और जाके बताता कि वहां गया तो सही नहीं हुआ। तो ये बड़ी समस्या है। इसलिए हमने क्या किया, हमने बड़े सारे पैकेज देने शुरू किए। अच्छा। और हम 5-5 साल का पैकेज देते थे, तो आदमी हमसे जुड़ा रहता था, हमें अपने एक एक मूवमेंट बताता था, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा चल रहा है। तो हमारे लिए तो इतना ज़बरदस्त रिसर्च का माध्यम बना ये, तो पूछिए मत। तो आज भी मेरे 15 पैकेज चल रहे हैं। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से, तो उनके पैकेज चल रहे हैं और वो कहीं के कहीं पहुंच चुके हैं और मुझे भी ज्ञान मिलता है। तो मैं जब तक रिसर्च नहीं करूंगा मुझे नहीं पता लगेगा। आप नहीं बताएंगे, मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको ठीक हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। तो पैकेज का प्रीमियम एक बार देना है, हर बार देना है? नहीं सर, तो इसलिए सर इस तरह की चीजें रही जो मेरी रिसर्च का एक पार्ट बनी और मैंने उनसे सीखा। सर एक बात मुझे यहाँ जाननी है, हालांकि हम थोड़े से विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इतने क्लाइंट से मिलते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, कई क्लाइंट की स्टडी आप यहाँ भी कोट करते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पे अलग सा ट्रेंड चल गया है, वास्तु विजिट करने क्लाइंट के घर जाते हैं और उसकी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देते हैं। सर ऐसे में उस क्लाइंट की प्राइवेसी लीक नहीं होती? डेफिनेटली सर, कैसा आपने आज तक सुना होगा मेरे को, मैंने कभी किसी का नाम एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, ना नाम लेता हूँ, मैं जगह भी बदल देता हूँ, तो मैं नाम और जगह नहीं बताता किसी को। मैं तो ये जो वास्तु कंसल्टेंट कर रहे हैं सर, और मजे की आपको बात बताऊं, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स ने अपनी वीडियो बना के भेजी है मेरे पक्ष में कि हमें इस आदमी से इतना लाभ हुआ है। मैंने आज तक अपनी कोई वीडियो ना यूट्यूब पे डाली है, ना फेसबुक पे डाली, ना कहीं किसी सोशल हैंडल पे डाली। सर हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे ना, वो मुझे बोलते हैं जी कहीं कमेंट करने हैं, कुछ करना है, हमें बताइए। मैं नहीं जी नहीं, हमें नहीं चाहिए, फिर भी डाल देते हैं, कईयों ने डाल रखे हैं। तो इसलिए सर ये तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं होगी कि आप क्लाइंट को उसकी फोटो दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। यार हद हो गई, उसका घर दिखा रहे हैं, उसकी फैक्ट्री दिखा रहे हैं सर, बताइए। तो नहीं सर। सर टॉपिक पे लौटते हैं जी। तो सर कौन सा वास्तु दोष है जो रिश्तों पर असर डालता है? स्पेसिफिकली मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा वास्तु दोष घर में आपका ऐसा है जो रिश्तों को खराब कर रहा है? एक सर सीक्वेंस होता है हमारी एज के हिसाब से। अच्छा। आप कहीं कहीं नोटिस करेंगे पिता पुत्र में नहीं बनती, और यहाँ तक के बेटा माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है, उनको मार तक देता है, उनकी पिटाई करता है, उनके ही घर से उनको निकाल देता है सर, निकाल भी देता है। और हस्बैंड वाइफ वो भी आपस में परम शत्रु का रोल प्ले करते हैं, बहन भाई, जो मर्जी। ये एक सीक्वेंस है सर, और ये सीक्वेंस जहां टूटता है वहां विनाश होता है। सीक्वेंस क्या है? आपकी एज और रुतबे के हिसाब से आपका रोल क्या है आपके घर में, और आपकी एज क्या है। सबसे बड़ा, उससे छोटा,
उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये सीक्वेंस है। सबसे बड़ा कहाँ? साउथ में। उससे छोटा कहाँ? ईस्ट में। उससे छोटा कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। उससे छोटा कहाँ? नॉर्थ में। उससे छोटा कहाँ? इस तरीके से सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस अगर टूट गया, आपने बच्चों को साउथ में लिटा दिया और खुद आप नॉर्थ में या ईस्ट में आ गए, तो सर आप किसी भी बुराई को अंजाम दे सकता है वो बच्चा। वो सुसाइड कर सकता है, वो आपको मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। जब हम वहाँ बताते हैं जाके उनके घरों में कि आपके साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो कहते हैं यस ऐसा है। तो हमारे साथ रोज़ ये इंसिडेंट्स होते हैं, रोज़ हम बताते हैं यस ऐसा होता है। तो ये सीक्वेंस है। जहाँ सीक्वेंस टूटा, हम इसीलिए बोलते हैं, लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि हस्बैंड वाइफ को अलग कर देते हैं। यस, ये कॉन्सेप्ट है। आप सो के देखिए ना, अलग अलग, आपके बीच में प्रगाढ़ता कैसे बढ़ती है। पर अलग अलग का मतलब ये नहीं कि वाइफ को आप साउथ में सुला दें, खुद नॉर्थ में सो जाए। अल्टीमेटली हमारा जो पुरुष है उसको अपर हैंड माना गया है और पुरुष को कर्ता माना गया है। तो इसलिए पुरुष का स्थान ऊपर है और जो फीमेल है उसका स्थान उससे थोड़ा नीचे है। तभी दोनों के अंदर प्रेम संबंध बनेंगे, प्रगाढ़ता बनेगी और इनके बीच में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप सो के देखिए ना, आपकी वाइफ अगर आपसे लेफ्ट में सोती हैं, अब देखिए मैं लेफ्ट की, जब आप लेफ्ट राइट की बात करूंगा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में सो रहे हैं। मान लीजिए आप साउथ में सो रहे हैं, आपकी वाइफ अगर लेफ्ट में सो रही है तो आप साउथ वेस्ट में आ गई। आप नॉर्थ में सो रहे हैं, आपकी वाइफ अगर लेफ्ट में सो रही है तो ईस्ट में आ गई। तो आपसे अपर डायरेक्शन के अंदर अगर वो सो रही हैं तो मतलब ही नहीं कि आपके बीच में तकरार ना हो। वाइफ को अपनी राइट पे सुलाइए। अब राइट पे जब सोएंगी, अगर साउथ में है और राइट पे सो रही हैं तो आपसे ईस्ट में सो रही हैं। अगर वेस्ट में सो रही हैं तो आपसे, सॉरी, अगर ईस्ट में सो रही हैं तो आपसे नॉर्थ में सो रही हैं। तो उनको जब जब आपके वो ईस्ट राइट में रहेंगी, आपके अंदर अब कंपैटिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। तो इस तरीके से सर ये वास्तु, मैं समझता हूँ सब कुछ वास्तु है, ये प्राकृतिक नियम है। इनको आप ऐसा ना समझिए कि कुछ थोपा जा रहा है। हाँ, आप अप्लाई करें, वेल एंड गुड, नहीं करें तो वेल एंड गुड। लेकिन ये स्थिति तो तब है जब सर शादी के बाद हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन इन दिनों तो शादी से पहले या शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते दरकने लगे हैं सर। ऐसा क्यों? हनीमून पे जाते हैं, लौटते ही नहीं है। सर मैंने आपको भी बताया था कि कुछ हमारे अंदर बीज होते हैं और उन बीजों को पनपने की या तो एटमॉस्फेयर पनपने का मिलेगा या ख़त्म होने का मिलेगा। अगर एटमॉस्फेयर पनपने का मिल गया तो बर्बादी है सर। खराब बीज अगर हमारे अंदर है, कोई भी बीमारी होती है कि उसका बीज होता है तभी पनपती है। और अगर हम बात करें किसी भी बीमारी के बीज के बनने की, वो शायद 1-2 जन्म भी लग सकता है। अच्छा, मान हम कैंसर की बात करते हैं ना जी, तो कैंसर में अगर 20-30 साल आप एक जगह रह रहे हैं तो आपके अंदर बीज बन गया। 20-30 साल के बाद आपको कैंसर हो गया। आप एक घर में आए और वहाँ पे आते ही आपको कैंसर हो गया या छोटेपन में ही कैंसर हो गया, तो सर वो पिछले जन्म का बीज था आपके अंदर जो अब पनप गया। तो इसी तरीके से अगर ऐसी अवस्था किसी की होती है, उसमें पहला पुराना बीज था जो पनपा और उसने ऐसा विद्रोह किया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और एक तीसरा पार्ट होता है हमारे वास्तु में, काल। तो ये काल जो चल रहा है ना अभी, ये जो समय चल रहा है 2025-26 का, ये ऐसा समय है कि इसमें आदमी होशो हवास भूल जाता है और वो कुछ भी करने पे उतारू हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। तो ये वो काल चल रहा है। इसमें आपको ये घटनाएं बड़ी सारी देखने को मिलेंगी। अभी तो कुछ नहीं सर, अभी माँ बेटे ये वो सब, किसी भी रिश्ते में आप देखोगे कैसी अवस्थाएं आ रही हैं। तो ऐसे में आदमी को प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन सर इस काल में जो बहुत खराब है आपके लिहाज से 2025-26, अगर हमारा वास्तु उम्दा है तो क्या हम बच सकते हैं? डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी, डेफिनेटली। पर लेकिन इसका ज्ञान हमको आएगा कब? हम ये समझेंगे कब? नहीं समझ सकते सर, हमारी औकात नहीं है सर, हमारी औकात नहीं है समझने की। कोई आदमी कितने फन्ने खा बनता हो कि मैं बहुत जीनियस, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं सर।
जिस दिन ब्लास्ट होगा ना, जिसका वास्तु खराब होगा, उस दिन समझ लीजिए बचाने वाला कोई नहीं है। ये हमारे वास्तु ही हमारा दिमाग को हैंडल करता है। हमारा वास्तु जैसा है हम वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही होगा। तो सर एक स्थिति तो मैंने आपसे ये समझी कि शादी के बाद हनीमून पे गए, वहीं से लौट के नहीं आए, उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन सर एक स्थिति ये भी है इन दिनों 35-35 साल 40-40 साल हम एक रिश्ते में रह रहे हैं, लेकिन फिर हम सेपरेट हो जा रहे हैं, तलाक ले रहे हैं। सर 40 साल जिसकी शादी चल जाए फिर वो तलाक ले रहा है। कई बच्चे हैं, इवन बहू है, जवाई है, फिर भी तलाक ले रहे हैं। क्यों सर? सर क्या होता है, मेरे पास ऐसे बड़े सारे केस हैं। आपकी शादी हुई, पहले जन्म पत्री वगैरह मिलाने का कोई वो नहीं होता था, ज्योतिषी से ज्यादातर नहीं पूछा जाता था। शादी कर दी गई, आप चलते रहे जीवन में, बड़ी सारी चीजें, बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, एक आपके अंदर इंटरनल दूरी तो बनी रही, आप चलते रहे। एक स्टेज ऐसी आती है, आप सुखी संपन्न हो गए, सब कुछ हो गया आपके पास, फिर आप सोचते हैं यार अब थोड़ा सा आराम किया जाए, तनाव भरी जीवन जिया है। फिर आप मुड़ना शुरू हो जाते हैं उस तरफ कि अब जो है दूरी बनाई जाए। एक मेरे पास क्लाइंट थे, तो जब मैंने उनको एनालाइज किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो अपनी मिसेस के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, उनके 2 बच्चे, बड़े वेल ऑफ। कहते हाँ जी ऐसा ही है, बस चला जा रहा है। तो फिर मैं उनका घर वर भी देखने गया, बहुत बढ़िया हाउस, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा फ्लैट। उन्होंने जो मुझे बात बताई, मैं सुन के थोड़ा मैं भी दंग रह गया। जो बच्चों की शादी होनी थी इस उम्र में, वो मुझे कहते हैं कि जी वो मैंने ये फ्लैट ना अपनी मिसेस को दे दिया है और मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, गुप्ता जी कर लूँ। क्या उम्र रही होगी सर? उम्र होगी उनकी 50+ की। मैंने कहा जी आप शादी की सोच रहे हो, ऐसे में लड़की कहाँ से आएगी? कहते वो है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, पर मैं समझ चुका था ये कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इनकी कंपैटिबिलिटी बनती ही नहीं थी, वो ऐसा होना ही था, बनती नहीं थी। तो खैर मैंने उन्हें कहा जी इस टाइम पे समाज में शोभा नहीं देती ये बातें, तो आप थोड़ा सा रिलेशनशिप में रहो, बात अलग है, पर सरेआम डिक्लेयर कर देना तो ठीक नहीं है। खैर उन्होंने मेरी बात मानी और वो ठीक रहे। और एक और चीज़, एक और पेयर सेम, जैसी कंपैटिबिलिटी उनकी थी, उनकी भी सेम थी। उनके भी आपस में बनते, ज़्यादा बनती नहीं थी, पर शादी की, 2 बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। काफ़ी तकरार हुआ उन दोनों के बीच में। तो लड़के की उम्र रही होगी 30, 32, 35 साल। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने अपना घर छोड़ के और अपना एक फ्लैट कहीं और ले लिया। बहुत वेल ऑफ, सब बहुत बढ़िया। ये होता तभी है जब आदमी के पास पैसा भी संसाधन अच्छी तरह आ जाते हैं। तो उसने भी उसको छोड़ने का मन बना लिया कि जी मैं इसको छोड़ दूंगा। उसने कई बार उसको बोला भी। खैर लड़की वो समझदार थी और उसने कहा जी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम जो मर्जी करो, शादी करो, ये करो, वो करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस लड़के ने जो फ्लैट लिया था, जिसके साथ उसके रिलेशन थे, एक रात को उस लड़की को उसने फ़ोन किया कि भाई तू अभी आ जा मेरे पास। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकती इतनी रात में, कैसे आऊँगी। उसने अपना फ़ोन ऑन किया, उस पर वीडियो फिल्म बनाई या क्या किया, उसको साथ वीडियो कॉल की। कहते देख आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ। और उसने उसी टाइम ट्रिगर दबा दिया और सुसाइड कर लिया। मैं उनको लगभग 20 बार, उसके फादर को भी, उसको भी मैं ये बोल चुका था कि जी ये हाउस चेंज कर लो,
उन्होंने नहीं मानी। तो सर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये बीज पड़ा था उस टाइम जब उनकी शादी हुई। उसने मुझसे पूछा शादी के टाइम कि जी मैं इससे शादी कर लूं। मैंने कहा मत कर। कहता जी मैं कमिट कर चुका हूं। लव मैरिज थी। मैंने उसे मना किया। मैंने कहा मत कर, ये चलेगी नहीं शादी। कहता जी नहीं मैं कमिट कर चुका हूँ, ये है जी वो जी। भावुक रहते हैं ना जी, कर ली। तो सर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती, शादी भी नहीं चली और जिंदगी भी चली गई। जिंदगी भी गई। तो सर रिश्तों में वास्तु खराब की स्थिति वाकई बहुत दुखद है, लेकिन क्या सर किसी रिश्ते में अगर हम अनचाहे ढंग से फंस गए हैं तो उस अनचाहे रिश्ते को मनचाहा बनाया जा सकता है वास्तु को दुरुस्त करके? किसी सीमा तक। अच्छा। अब जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ लड़के की, मैंने उसको बोला, मैंने कहा घर भेज दे। अगर वास्तु दुरुस्त हो जाता शायद ये स्थिति ना आती, वो सुसाइड ना करता। पर क्योंकि वास्तु उनका इतना खराब था, मैं बयान ही नहीं कर सकता, तो अंजाम तो झेलना पड़ा सर। क्योंकि क्या होता है जब वास्तु दुरुस्त होता है ना आपका, तो आपके बड़े सारे रास्ते निकल आते हैं। आपका दिमाग ठीक काम करता है, आप सही दिशा में सोचते हैं और वो रास्ते निकल आते हैं। और अगर वास्तु खराब है तो आपका तो हताशा पे चले जाएंगे, आप पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी कर देंगे, या मर जाएंगे या मार देंगे। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन सर अक्सर हमने देखा है कि हमारे समाज में जब शादियां होती हैं तो फिर उससे पहले हम कुंडली मिलाते हैं, लेकिन कुंडली मिलाने के साथ साथ आपको क्या लगता है वास्तु मिलान जरूरी है? कोई नया शख्स हमारे घर में आ रहा है उसका? एक चीज बताऊं सर, आपने बात की कुंडली मिलान की। आप ये समझ लीजिए 60% कुंडलियां गलत होती हैं। अच्छा। अब कंप्यूटर में तो आपने वो डाटा वही डाला जो कुंडली में था, कंप्यूटर ने उसके हिसाब से मैचिंग कर दी, आपकी कुंडली मिल गई, आप खुश हो गए और आपने शादी कर ली। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये उस कुंडली मिलान से अलग होती है। यहाँ पे हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा है और कैसा इम्पैक्ट दे रहा है। एक तो ये अवस्था हो गई कि कुंडली मिलान यहाँ पे आके फेल हो जाता है। अच्छा। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ 60% कुंडलियाँ फेक हैं, वो आपकी कुंडली नहीं है जो कुंडली आप लेके घूम रहे हैं। अगर हम बात करें नॉर्दर्न स्टाइल की, यहाँ पे हम मून साइन से कैलकुलेट करते हैं कुंडली को, और जब हम दशा की बात करते हैं वो नक्षत्र से होती है। उसकी काउंटिंग नक्षत्र से होती है। अब दोनों चीज़ें हमें डिस्टर्ब मिलती हैं। मून साइन काम नहीं कर रहा होता, नक्षत्र काम नहीं कर रहा होता। ऐसी स्थिति में हम ढूंढ के लाते हैं आदमी को कि इसका ऑपरेटर कौन है, इसको कौन भाई जिंदा है, ये यूनिट है संसार में, कहीं से तो ऑपरेट हो रहा है, फिर उसको ढूंढा जाता है। हम किसी भी कुंडली को देख के ये नहीं बोलते कि जी ऐसा 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 नहीं बोलते। हम उसकी ज़िंदगी के इवेंट मैच करते हैं, तेरे साथ ऐसा हुआ, इस टाइम पे ऐसा हुआ, इस टाइम पे ऐसा हुआ, यस नो, तब हम जज करते हैं कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन सा प्लेनेट इसको ऑपरेट कर रहा है, इसका मास्टर कौन है, तब कहीं जाके हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो हमें एक कुंडली को समझने के लिए 5 मिनट से लेके और 30 मिनट तक लग जाते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुंडली मेरे सामने रखी और मैं बोलना शुरू कर दूं कि यस, मैं पहले उसको चेक करूंगा कि आपके साथ मैच भी करती है, आपकी कुंडली है भी या नहीं, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसलिए जो मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ रिलेशनशिप को लेके है वो ये है। एक बात और, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बहुत बढ़िया आपका चल रहा है, बड़ा सब कुछ सिस्टम चल रहा है, आप लव अफेयर में हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे पे जान देने के लिए तैयार हैं। आपकी हो गई शादी, शादी होते ही आप एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। भाई क्या बदला, क्या बदला? तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो फिर तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि तू एक बार आ तो सही मिलने को। एक वो गाने का जुमला है ना जी कि वो मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए था। तो वो सीन क्रिएट हो जाता है। और होता क्या है कि आपने क्या किया, जो आपके अंदर प्रेम था उसको उसका एंड कर दिया शादी करके।
जो प्रेम भावना थी आपने वो तो खत्म हो गई। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, शादी नहीं की, वो प्रेम अमर हो गया। प्रेम कहता है एक दूसरे के लिए त्याग करना, और शादी अधिकार देती है आपको। तो आप कह रहे हैं कि किसी के जीवन में जो वक़्त, जो हैसियत एक प्रेयसी की होती है, वो पत्नी की नहीं हो पाती है। सर भारी पड़ जाएगी स्टेटमेंट आपको भी? नहीं घर सर, जाना है सर इसके बाद? हाँ बिल्कुल जाना है सर, बिल्कुल जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेम कर रहे हैं और उससे शादी कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने शादी की, आपका वो प्रेम संबंध खत्म हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि 90% जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होगा ही। सिर्फ 5-7% लोग ऐसे हैं जो इसको कैरी कर रहे हैं, और कैरी कैसे कर रहे हैं वो उनके दिल से पूछ लो। मेरे पास सर रोज आते हैं, 5-7 केस डेली आ जाते हैं। तो शायद मेरे से ज़्यादा, डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और उन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो इसलिए अब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं कि जिस लड़की को आपने देखा नहीं, सुना नहीं, मिले नहीं, जुले नहीं, और वो आपके जीवन में आई, आप इसे समझें संयोग। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर ज़्यादातर अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये संयोग ज़्यादातर अच्छा आती ना, अगर आपके भाग्य में ना होती, वो आती ही नहीं अगर आपके भाग्य में ना होती। जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को एक कॉम्बिनेशन मिला, एक कॉम्बिनेशन और है ऐसा, जो मेष और वृष राशि का कॉम्बिनेशन है, वो भी ऐसे कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो वो भी मुझे मिला। उनके बीच में झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े हुआ करते थे। जब उनको मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे आपके कॉम्बिनेशन है, आपको ये जीवन भर झेलना है, और अब एक दूसरे के साथ समझौता करना सीखो। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया और वो चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो इसलिए सर, जब हम लव से मैरिज में आते हैं, तो हम उस प्रेम कहानी को वहीं उसकी डेथ हो जाती है, वो मार देते हैं, और हम नया जीवन शुरू करते हैं। और फिर वहाँ नए जीवन में क्या होता है, आपके अधिकार आपके बीच में आ जाते हैं। यहाँ तो आप प्रेम में बंधे हुए थे, एक दूसरे के लिए अपने आप को मारने की सोच रहे थे, वहाँ तो आप सामने वाले को मारने की सोचने लगते हैं। तो इसलिए एक जगह आप प्रेम में थे, एक जगह आप अधिकार में हैं। आप यहाँ अपने अधिकारों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आप कह रहे हैं वास्तु के हिसाब से अरेंज मैरिजेस ज्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन सर कई बार कई शादियों में हमने देखा है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल तब तक बहुत शानदार सब कुछ हो रहा होता है, दिल से दिल मिले होते हैं, लेकिन 20 साल बाद या फिर 15 साल बाद वो एक दूसरे से कुछ कुछ उखड़ने लगते हैं। इसकी वजह वास्तु? सर इसमें या तो घर चेंज करते हैं वो, नहीं भी करते तो कुछ घर में तब्दीली करते हैं, या कुछ पीरियड के लिए, जैसे 2.5 साल के लिए शनि खराब हो जाता है, वो अवस्था आ जाती है, उसमें ऐसी अवस्था आती है, फिर वो संभल गए तो ठीक, नहीं संभले तो विनाश। एक और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मुझे अपने घर लेके जाते हैं। जब मैं उनके घर गया, देखा मैंने, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी मिसेस ड्रिंक लेती हैं? कहते जी लेती हैं। और मैंने कहा आपके साथ रिलेशन मैं क्या समझूं, बिल्कुल ख़राब? कहते जी बिल्कुल ख़राब। और कहते जी कोई ज़रा सी अगर बात हो जाए तो हाथ भी उठा लेती हैं। पत्नी और उनकी माँ पे भी हाथ उठा लेती हैं। सर ये सब चीज़ें मैंने अल्टीमेटली उनको बताई कि इस तरीके से आपके घर का माहौल है, वहाँ का वास्तु ऐसा था सर। तो किसी भी दोष को, किसी भी अगर ऐसी भयावह स्थिति आपके जीवन में है, आप वास्तु ठीक करके उसको बहुत सीमा तक बदल सकते हो। मान लीजिए आपकी पत्री भी गलत मिल गई, आपका सब कुछ गलत हो गया, तो भी अब जीवन तो जीना ही है ना जी। अब हम जुड़ गए, जीवन तो जीना है, विनाश तो नहीं करना। जैसे लोगों ने किया, किसी को मार दिया, खुद जेल में बैठ गए, दोनों तरफ खत्म हो गया ना जी। तो ऐसी स्थिति को ना आने देना, सोचे कि कहीं तो एरर है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बताया कि कुछ की कुंडलियों में ऐसी चीजें होती हैं कि उनके साथ ऐसा होना है, तो होना है, उसको भी टाला जा सकता है। ओके। हाँ। तो अगर आप ठीक ढंग का वास्तु आपका है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। तो आप कह रहे हैं कि रिश्तों की इस बनावट को सुधारा जा सकता है वास्तु के जरिए। यस। लेकिन सही बात सर, इसी को थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करते हैं। कई बार पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं,
सुबह भी अच्छे हैं, शाम में भी अच्छे हैं, खा पी रहे हैं एक साथ, जो चीजें हो रही हैं, लेकिन जब उनके इंटीमेसी की बारी आती है, जब वो इंटीमेट होना चाहते हैं, तो एक पार्टनर थोड़ा सा रूठा रहता है या वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। वो प्यार तो करता है लेकिन इंटीमेट नहीं होना चाहता। क्या ये वास्तु है सर? ये भी वास्तु है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वाइफ आपसे लेफ्ट में सोती हैं तो ये स्थिति पैदा होती है, आपसे राइट में सोती हैं तो शायद ये कम होगी। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी हमारी हॉरोस्कोप होती है। तीसरी स्थिति क्या होती है? काल होता है। मेरा काल अलग है, आपका काल अलग है। ये रेयर होता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो टाइम होता है वो एक सा मिल जाए, और जब वो मिल जाता है फिर तो पूछिए मत ना, हंसी के ठहाके और प्रेम मिलन और सब सारी इंटीमेसी और ये सब, वो सब कुछ होता है। अब क्या होता है, आपका समय खराब चल रहा है, मेरा अच्छा चल रहा है। मैंने आपके साथ बात करने की, बैठने की कोशिश की, आपने इग्नोर कर दिया। अब क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट काम है कि किसी का टाइम को कैलकुलेट करके उसको बताना, क्योंकि पीछे भी मैंने कुछ ऐसी बात बोली तो लोगों ने टाइम मांगना शुरू कर दिया था, वो होता नहीं। सबका अलग अलग होता है। तो आपने जब आपका टाइम और हमारा टाइम एक सा होगा तो आप दोनों एक दूसरे को अपने आप अप्रोच करोगे ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बात समझे? मेरा टाइम देखिए क्या होता है, शादी का टाइम होता है। एनिमल्स के अंदर उसको बोलते हैं हीटअप होना। ओके। कि एनिमल जो है वो हीटअप हो रहे हैं, तो उनको फिर किसी से मीटिंग कराई जाती है। सेम ऐसा टाइम आता है हमारे ऊपर शादी का। मैरिज का ईयर होता है, ईयर में मंथ होता है, मंथ में दिन होते हैं। जब हम भी जीव हैं, जब हम हीटअप होते हैं, और वो जो हीटअप होना होता है हमारा, वो मीटिंग होनी होती है, वो उस टाइम पे होती है। हमारी शादी का वो टाइम होता है। अब क्या हुआ, आपने और आपकी और किसी की शादी हो गई, अगर दो जनों की शादी हो गई और वो पीरियड नहीं था, शादी होते ही वो बिछड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो हम शादी का टाइम निकालते हैं कि जी ये साल, ये महीना, ये दिन, वो दिन होते हैं जब वो आपस में जुड़ने के लायक होते हैं। तो उस टाइम पे होता है। अब हमारे पास बड़े सारे केस आते हैं कि जी वाइफ इग्नोर करती है, बात नहीं करती और मेरे से हेट करती है, ये करती है। हम उसे टाइम देते हैं ना, हम उसकी वाइफ का जो टाइम होता है जिसमें वो कूल होती हैं, हम वो टाइम देते हैं कि तो इस टाइम पे बात कर, और उनकी बात होती है और वो कंटिन्यू होते हैं और आगे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा है ना जी, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल, ये वास्तु का जो स्वरूप है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ें हमारी वास्तु से नहीं सुधर जाती वो हमारी काल से सुधर जाएंगे, जो काल से नहीं सुधर सकती वो वास्तु से सुधर जाएंगी। जी ठीक है। लेकिन अक्सर से देखा गया है कि घर में मियाँ बीवी रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई घर में तीसरा आता है, चाहे सास ससुर है या कोई और मेहमान है या कोई और रिश्तेदार है, तो उसके आते ही उन दोनों के रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्या वास्तुशास्त्र में ऐसा कुछ बताया गया है कि तीसरे की एनर्जी से दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी आपको शायद एक पॉडकास्ट में मैंने बात की थी कि हमारी जो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तीसरी एनर्जी आ जाती है तो दोनों के इफेक्ट जो है बदल जाते हैं। आपकी एक तार बंधी हुई है, आपकी ग्रेविटी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, अचानक बीच में से एक वो निकल गई, एनर्जी निकल गई, तो आपके इफेक्ट चेंज हो जाएंगे। आपने देखा ये मौसम विभाग जो है, जो प्रिडिक्ट करता है, अक्सर नहीं होता। अब होने लगा है सर वैसे। चलो अब तो और एडवांस हो गए, पर फिर भी अभी पीछे वो कह रहे थे जी वो बवंडर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आया। 2-3 दिन मैं सुन रहा था, तो नहीं होता। होता क्या है, वो ठीक अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या, उसके बीच में एक और तेजी से हवा आई और जो उसको जो उसने नॉर्थ की तरफ आना था वो उठा के उसको ईस्ट की तरफ ले गई और वो स्थिति चेंज हो गई। सेम आज एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं माना जाता, वो इसीलिए नहीं माना जाता कि उसके इफेक्ट के बीच में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वास्तु आ जाता है, जैसे कोई और प्लेनेट घूमता फिरता बीच में से निकल गया और उसके इफेक्ट को चेंज कर दिया। हाँ। इसी तरीके से जब हमारे घर में कोई और आता है तो बड़ी सारी स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं।
उसकी ऑरा होती है, हमारी ऑरा होती है, उसके हमारे साथ कंपेटिबिलिटी होती है, बन रही है नहीं बन रही। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, एक दूसरे को देखते हो बस सोचते हैं मार दो इसको। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हर एक के साथ होता है। और कुछ लोग आपको मिलते हैं, आप सोचते हैं इसको गले लगा लो। तो ये क्या है? ये हमारी ऑरा है, हमारी कंपेटिबिलिटी है। मेरे प्लैनेट्स, आपके प्लैनेट्स, हमारा जो ऑपरेटर है वो मैच कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए ऐसा होता है। और इसी वजह से ऐसे रिश्तों में कड़वाहट आती है। ठीक है, लेकिन सर आजकल एक चलन हो गया है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करें ऑफिस का। ये रिश्तों में तनाव की वजह बन रही है, बढ़ रही है, लेकिन क्या इसके पीछे हम कोई वास्तु का एंगल भी ढूंढ सकते हैं? ढूंढना नहीं है सर, है। अच्छा, होता है। देखिए, आपका घर का वास्तु खराब है मान लीजिए। पहले तो आप क्या करते थे, रात में घर पे रहते थे, हाँ, दिन में ऑफिस चले जाते थे, अब बाहर निकल गए। अब आप क्या कर रहे हैं, दिन में भी घर में रह रहे हैं और रात में भी घर में रह रहे हैं। तो आप में जो नेगेटिविटी हाउस की थी, आप में अब वो डबल हो गई और आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए आपको वर्क फ्रॉम होम करें, अलग से एक रूम ले लें, कहीं घर से बाहर निकलें। मान लीजिए अच्छी है तो भी खराब है। कैसे खराब है? आप जब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की, हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, वो उसके डिफरेंट आयाम हैं। हम बात करते हैं रेजिडेंस की, आवास की, उसके डिफरेंट आयाम हैं। ओके। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर मिक्स करेंगे तो क्लैश होगा। तो आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, आप एक रूम कहीं और लें या उसी में से एक रूम अपने घर में से अलग बनाएं, उसका दरवाजा कहीं और से हो, उसमें आप अपना वर्क फ्रॉम होम करें। लोग क्या करते हैं, बेड पे ही बैठे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं उठे, लैपटॉप खोला और काम शुरू कर दिया। ये गलत है। और ये क्लैश होगा तो कलेश होगा। क्लेश होगा। ठीक है, लेकिन सर कई बार हम देखा है घरों में, एक ही घर में, इवन एक ही कमरे में, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, पत्नी की अलग शिफ्ट चलती है ऑफिस की और पति की अलग चलती है। इससे भी वास्तु खराब होता है हमारा? इतना नहीं, मैंने देखा कि अगर ओवरऑल वास्तु ठीक है, ओवरऑल वास्तु ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अगर ओवरऑल वास्तु खराब है, फिर तो दिक्कत होगी। हालांकि सर कई पॉडकास्ट में आप कहते हैं कि देखिए, बीज का पनपना और बीज का फिर पूरी तरीके से आकार लेना आपके जीवन पर असर डालता है। लेकिन सर किसी व्यक्ति का बचपन का वास्तु खराब था, वो गलत जगह में रहा, गलत घर था जो वास्तु सम्मत नहीं था, क्या उसका असर उसके आगे आने वाले जीवन पर पड़ेगा? यस, पड़ता है सर। चाहे अब वो सही वास्तु में भी रह रहा हो? यस। ऐसा क्यों? अब तो उसने वास्तु बदल दिया। पर उसके जो डैमेजेस वहां हुए, वो डैमेजेस तो कैरी कर रहा है और वो जब तक जिंदा है तब तक करेगा। मान लीजिए पुराने वास्तु में रहते हुए उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके अंदर, उसकी बॉडी में डैमेजेस हो गए। अब वो अच्छे वास्तु में गया, उनको हैंडल तो करना सीख गया, और वो कैरी तो कर रहा है ना। उनसे परेशानियां तो ज्यों की त्यों हैं। आप मेरे को ले लीजिए, मैं एक वास्तु में रहा, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा सारा शरीर टूट टाट गया और बड़े सारे डैमेजेस मेरी बॉडी में हुए। मैं उसके बाद भी मैंने रिसर्च शुरू कर दी, मैं खराब वास्तु में रहा। वहाँ भी जो डैमेजेस हुए मैं आज कैरी कर रहा हूँ, मैं अच्छे वास्तु में आने के बाद भी कैरी कर रहा हूँ। और मुझे उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो जब मर्जी मुंह उठा लेती हैं, तो मैं हैंडल कर रहा हूँ आज। ये बड़ी बात है कि हर चीज़ हैंडल हो रही है, बाकी मुझे उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन सर करती है। हाँ, लेकिन सर क्या कुछ चीजों को इधर से उधर करके दिलों की दूरी को मिटाया जा सकता है? वाकई इट वर्क्स? चीज़ों को ना करिए सर, अपने आप को करिए ना। आप अपने आप को प्लेस कीजिए, अपने आप को इधर उधर कीजिए, तो डेफिनेटली आपके दिलों की दूरी दूर हो जाएगी। तो सर आपको दूरी बना के रखनी चाहिए हर चीज़ से, जब उससे भी जिसके साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल उससे भी कुछ पर्दे पड़े हुए अच्छे लगते हैं। और एक वो जुमला है ना कि दूर रहने से क्या दिल दूर हुआ करते हैं, दूर तो वो हुआ करते हैं जो मजबूर हुआ करते हैं। तो सर हम दूर कहाँ है सर, एक घर में है, एक रूम में है ना, जब मर्जी मिल लें। तो
पर अपने जो भौतिक दूरी है, अपने शरीर की दूरी है, वो जरूर बना के रखें। आप जितने नजदीक आएंगे आपकी ऑरा उतनी फैल जाएगी और आप आपस में मिल नहीं पाएगी, दूर चली जाएगी। अब देखिए, जब सूर्य दूर होता है ना, जिस स्थान से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से मान लीजिए दूर है, तो यहाँ नॉर्दर्न पे गर्मी हो जाएगी और जब वो नजदीक आएगा तो सर्दी हो जाएगी। सही बात है। आप देखिए, जब नजदीक आए तो गर्मी होनी चाहिए ना, कि जी हीट मेरे नजदीक आ गई तो वो गर्मी है। Agree. पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो फैल जाती है, साइडों पे निकल जाती है, हमें पूरी नहीं मिल पाती। और जब वो दूर होता है उसकी बहुत ऊर्जा हमें मिलती है, गर्मी मिलती है। तो इसलिए अपनी थोड़ी सी दूरी हमें हर चीज को, हर आदमी को बना के रखनी चाहिए। ठीक है। आखिरी पड़ाव में सर पॉडकास्ट के, सर पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, समझ में आ रहा है, और थोड़े समय बनती है फिर नहीं बनती, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन इस नहीं बनने के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है और दिल वहां मिल जाता है, ये वह कैसा वास्तु है सर? ये मैंने बता चुका हूँ सर, कई पॉडकास्ट में बताया मैंने कि अगर आप जो है नॉर्थ वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट रूम यूज़ कर रहे हैं, आप आपका बेड जो नॉर्थ वेस्ट में लगा हुआ है, ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो इधर उधर भटक जाता है आदमी, औरतें भी भटक जाती हैं, आदमी भी भटक जाता है, और ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और बीज इसका वही कि आपके हॉरोस्कोप में है। लेकिन सर, एक अच्छी शादी को, हेल्दी शादी बनाए रखने के लिए कोई टिप अगर आप आज घनश्याम उपाध्याय शो पे देना चाहें? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप हफ्ते में 1-2 बार ही इकट्ठे सोएं और लगभग 4 दिन आप अलग अलग बेड पे सोएं, सेम रूम में सोएं, अलग अलग बेड पे सोएं, और बड़े अच्छे रिजल्ट हमें सामने से मिल रहे हैं। लोगों ने हमारे पॉडकास्ट देख के हमें इस तरीके से अपने आप को चेंज किया और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनके। इकट्ठे सोने से मतलब आपका इंटीमेट होने से? नहीं। ओके। इंटीमेट तो आप तब भी हो सकते हैं जब अलग अलग सो रहे हैं। ओके। उसका तो कोई ऐसी बंदिश नहीं है ना जी। तो वो तो सिर्फ ये है कि आप जब एक ही एनर्जी को गेन कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं एक ही बेड पे, एक सी एनर्जी, सेम एनर्जी मिल रही है, तो आपके अंदर क्लैश होने के चांसेस ज़्यादा है। आप मेरे से अगर 5 फीट 7 फीट दूर सो रहे हैं तो आपकी एनर्जी डिफरेंट है। आप मेरे बिल्कुल साथ सो रहे हैं तो आपकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। हमें वो कंसर्न है। तो ऐसे सोएं आप, आपकी मैरिज लाइफ हेल्दी रहेगी। ठीक है। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि भाई कई वास्तु कंसल्टेंट को दिखाया, आते हैं, बदलवाते हैं, जेब में पैसे भी भर के चाहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता। बदलाव का नाम डॉक्टर महेश गुप्ता। ऐसा क्या जादू किया है सर आपने? सर कोई जादू नहीं। बता दिए सर, कुछ तो बताया करें, जो बाकी दुकानें चला रहे हैं उनकी भी चल जाए थोड़ी थोड़ी सी। सर मेरा अनुभव है, मैंने घिसा है अपने आप को, मैंने अपने आप सब कुछ दाव पे लगा दिया इस वास्तु को सीखने के लिए। सब कुछ मैंने बहुत लूज किया है सर, तब कहीं जाके आज मैं स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ बताने लायक बनाऊँ। लोग 4 किताबें पढ़ते हैं, मैंने सर 4 किताबें नहीं पढ़ी, मैंने जीवन को पढ़ा है। तो इसलिए मैं आज कुछ बताने लायक हूँ। तो बताएंगे नहीं कुछ खास? नहीं सर। ठीक है, आप बताइए नहीं, लेकिन आइए जरूर पॉडकास्ट में। जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। आप जब मैं कहता हूँ तब समय निकालते हैं, और इसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आपका आभारी हूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो घनश्याम उपाध्याय शो को यहीं वाइंड अप करना है, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि बातों का, मुलाकातों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और मुलाकात कोई भी नई नहीं है, लेकिन इस नई मुलाकात के पुराने मायने जरूर हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार रहता है, और आप जानते हैं वास्तु का दूसरा नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता। अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमेशा की तरह मैं कहता हूं, आपको याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।